सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। भगवद गीता से पहले, गीता तो हम लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 तक पढ़ा था, 5th से चालू करेंगे आज। ठीक है ना, बहुत छोटा सा धून ठाकुर के ऊपर है ये। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम है, बहुत छोटा, 2 मिनट भी लगेगा ही नहीं। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। पिछली बार हम लोग 4th श्लोक पढ़ के ख़त्म किए थे। ऐसा था 4th श्लोक, यजन्ते सात्विक देवान् यक्ष रक्षांश राजसाः प्रेतान् भूत गणांश चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक व्यक्ति किसको पूजा करते हैं? यजन पूजन करते हैं देवों को, देवताओं को। देवता के विभिन्न मैनिफेस्टेशन है, चाहे देव हो चाहे देवी हो, कोई भी हो। यक्ष रक्षांश राजसाः, यक्ष जो डेमीगॉड जिसको कहते हैं उसको राजसी लोग करते हैं। तो उनका, लेकिन उनका जो बड़ा माने उसका जो स्पिरिट रहता है बड़ा ठीक नहीं है, नेगेटिव स्पिरिट से, भयंकर गुस्सा, क्रोध, ये सब डिस्ट्रक्शन, ये सब है, ये सब चीज़ उसमें है। ये सब यह राजसी लोगों का है। राजस बुरा नहीं है। रजस जब गलत दिशा में जाता है तब वो गलत हो जाता है वो। जैसे दुर्योधन की बातें माने महाभारत में, तो रजस तो क्षत्रिय का काम है। रजस वो तो तामसिक तो हो ही नहीं सकते हैं। पांडव भी क्षत्रिय थे, वो भी क्षत्रिय थे, दोनों एक भाई भाई थे, लेकिन इनका नेचर उनका नेचर में कितना फर्क है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण उनके है, जो भी उनके साथ रहे। युद्ध करना था, मारना था, डिस्ट्रक्शन डिवास्ट्रक्शन होगा, वो जानते थे। युद्ध हुआ तो मृत्यु होगी, अनेक लोग मरेंगे, विनाश होगा, विनाश लीला चलेगी। लेकिन उपाय जो उनका था, जो अर्जुन इनके पास तब तक मार्ग धर्म का था,
डिफेंड करना था अपने आप को। दुर्योधन, दुशासन इत्यादि उनके तरफ से जो आक्रमण उन्हीं के तरफ से हुआ था युद्ध करने का, तो इनको डिफेंड करना था अपने आप को, तो करना ही पड़ेगा। तो ये है, लेकिन नेचर में, उनका प्रकृति में, स्वभाव में बहुत फर्क है। तो बोलते कि देव यक्ष रक्षांश राजसाह और प्रेत भूत गण को पूजा करते कौन? तामसिक जना है। तो इस तरह जिसको हम ट्राइबल गॉड्स कहते हैं ना, वो जैसे लोग, उनको उसी तरह के देवता मिलेंगे। तो देवता विभिन्न प्रकार की है। ठीक है, अभी हम 5th में आते हैं। 5th में है कि अशास्त्र विहितम घोरम, जो तप करेंगे, कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार व्यक्ति हैं, ऐसा है। तो कौन किस तरह का करेगा, और ये सब पूजा जो करते हैं। अशास्त्र 5th श्लोक नंबर 5, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ये 2 श्लोक का एक सेट है, मतलब एक साथ इसको चर्चा करने का है। ये 5वां था। 6ठा वही लोग, माने ये 2 मिला हुआ है। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवंत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। मैं हिंदी में पढ़ दूँ उसका। दंभ और अहंकार से युक्त हुए तथा कामना, आसक्ति और बल से युक्त हुए जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूतग्राम को अर्थात इंद्रिय समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले होते हैं, उन्हें तू आसुरी निश्चय वाले जान। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं। तो पहला कौन सा था? 5 नंबर, दंभ और अहंकार। दंभ और पता दंभ क्या पढ़े हम लोग, अहंकार बहुत ज़्यादा है उनमें, हट्ठी बहुत होते हैं वो, ऐसा युक्त हुए तथा ये तो है उनका क्वालिटीज़ है। लेकिन फिर साथ में क्या है? कामना, आसक्ति और बल से युक्त हुए, कामराग बलान्विता। कामराग पहले बोले कि अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहित, शास्त्र विहित नहीं उनका काम, और घोर बड़ा फ्यूरियस काम करते, फेरोसियस, ये इस तरह का तप करते हैं। दंभ से, अहंकार से युक्त है, और काम, राग और बल से युक्त है। काम के बारे में पहले पढ़ा है। तो काम, क्रोध, लोभ पढ़े हैं, यहाँ कुछ और बोलते, काम और राग। राग अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा आसक्ति है। इसके कारण ही युद्ध क्यों? आसक्ति बहुत ज़्यादा, आसक्ति छोड़ नहीं सकते वो लोग। तो काम राग बलान्विता है, काम का भी प्रचंड है, जो कि होना नहीं चाहिए। काम पिछले हम को पढ़ चुके, काम क्रोध लोभ को, इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा क्या? लेकिन वो क्या? इसी के द्वारा ही युक्त हुए हैं। अविवेकी लोग शरीर में स्थित भूतग्राम को, जो लोग अविवेकी, अविवेक, विवेक नहीं उनका, विवेक क्या है? अच्छा बुरे का भेद है, ये पहले बहुत चर्चा हुई है। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, नित्य अनित्य है, और सत्य असत्य, ये सब चीज़ें जो है इनका फ़र्क करना, कौन सा स्पेस अच्छा, कौन सा स्पेस बुरा है, ये करना है। तो इंद्रिय भूतग्राम को अर्थात इंद्रिय समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी, इंद्रियों को तो कष्ट देते ही है, बहुत तकलीफ होती है। पढ़ेंगे उसको क्या क्या है, ये तो खाली मीनिंग बता रहा हूँ मैं, उसको भी, और मुझको भी क्रूस करने वाले, मुझको भी वो लोग कष्ट देते हैं। तो उन्हीं तो आसुर निश्चय वाला जान। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अशास्त्र विहितम घोरम। तो ये आसुरी प्रकृति के जो है वो से ऑस्टेरिटीज, उनका तपस का त्रिविध तपस हम लोग आगे, थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे 14, 15, 16 श्लोक में। लेकिन तपश्चर्या के बारे में हम पहले चर्चा किए हैं। पर इन लोग का तपश्चर्या देखिए, सात्विक लोग के तपश्चर्या, राजसी के तपस और छोटे वाले जो तमस, उनके तपस में बहुत फर्क है। तपस मतलब होता है कि अच्छे करने के लिए बुराई को त्याग करना। टू डू समथिंग हायर, बेटर, वी हैव टू गिव अप समथिंग लोअर। नीचे में है जो निचली प्रवृत्ति के जो काम कुछ है, उसको जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक ऊपर उठना मुश्किल है। व्हेन देयर इज ए पुल फ्रॉम डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ एक खिंचाव जब तक है तब तक ऊपर उठना संभव नहीं है। सो फ्री होना चाहिए, फ्री होकर ऊपर उड़ना चाहिए। उसके लिए नीचे की जो प्रवृत्तियां हैं उसको त्याग करना पड़ेगा ना। ये हम तपस्या पहले पढ़े हैं।
और बाकी क्या तपस्या शारीरिक मानसिक और वाचिक ये सब तपस्या हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आसुरिक पीपल इस तरह करते हैं और वो चीज़ अच्छा नहीं है, उनको खुद को भी प्लीजिंग नहीं है। अपने क्या क्या है वो सब देखेंगे। और हम लोगों ने आपने देखा होगा कोई कोई मेलाओं में जहाँ इस तरह के कुछ लोग रहते हैं, वो सब ट्रिक्स करते रहते हैं। और कैसे है दिखाते हैं उनको कि वो खाली बेयर बॉडीड नंगे बदन में है और कांटा बिछा हुआ है, कांटा के ऊपर सोने का है। इससे क्या, ये तो कोई साधारण व्यक्ति तो करेगा ही नहीं है। ये जस्ट टू शो इट, क्योंकि नेचर उनका ऐसा है, इस तरह के तपस्या वो लोग करेंगे केवल। और एक पैर में खड़ा होना लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम, या एक हाथ को ऊपर, नहीं उठपटांग चीज़ें, बिल्कुल जिस चीज़ों में कोई वैल्यू नहीं है ऊपर उठा के, एक हाथ को ऊपर उठा के खड़े हैं। ये आप लोग सभी ने देखा होगा। और विशेष करके ये सब चीज़ होता है, पता है क्या होता है, अगर आप लोगों ने कुंभ मेला में कहीं गए होंगे, कुंभ मेला में बड़े बड़े सभी साधु, विभिन्न प्रकार के साधु आते हैं, तपस्वी आते हैं। उसमें बड़े बड़े लोग भी हैं जिनका सत्संग होता है और प्रवचन चलता है और भोजन बड़ा जो वो चलता है, उनका लंगर वगैरह चलता है, ये अलग है। पर वही कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो इसे ट्रिक्स दिखाते हैं, टैक्ट दिखाते हैं, कष्टदायक। वी कैन नॉट डू इट, साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। और कांटे को बिछा के सोना या आग के ऊपर चलना, आग जला उसके ऊपर उसको चल के दिखाना अभ्यास उनका है। तो ऐसा, और एक हाथ को, एक पैर में खड़ा होना, एक हाथ में खड़ा होना, ये सब विभिन्न प्रकार है सारे। वो क्यों करते हैं? वो जस्ट दिखाने के लिए कि हम ऐसा तपस्वी है। और सूरज को देखना, सूरज को बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं देख पाएंगे। जहाँ अर्ली मॉर्निंग में जब उस अरुणोदय होता है, सूर्योदय का जो प्रथम फेज है, जहाँ लाल रेड ऑरेंज कलर का जो होता है, दैट टाइम वी कैन गेज एट द सन, सूरज को देख सकते हैं। लेकिन अगर घोर आज इस समय में जब, तो अगर देखेंगे दिन में देखेंगे, आंखें खराब हो जाए, आंखें के प्रति वो ठीक नहीं है वो। लेकिन उसको भी लोग देखते थे, कंस्टेंटली उसको देखते रहेंगे। तो आंखों की जो तकलीफ होती है वो समझ नहीं पाते उसको। वो क्या करते हैं, वो पेनफुल बहुत ज़्यादा, और पेनफुल खुद को तो है और पेनफुल देखने वालों को भी है। हम लोग इससे देखा नहीं जाता, उसको मुश्किल है। लेकिन वो कष्ट खुद को भी देते हैं और उसको भी देते हैं। और दूसरे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि लोगों को तो कष्ट देते हैं तो मुझको भी कष्ट देते हैं। वाई? एक विवेक, कॉन्सेंस भगवान सभी के हृदय में है। गीता में हम लोग है, गीता भगवान कृष्ण किताब कर देंगे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। ईश्वर सभी के हृदय में अवस्थित है, कण कण में अवस्थित है। केवल सभी के जीवों के हृदय की बात नहीं है, हर जगह ईश्वर है। ये बिकॉज हम लोग की साधना नहीं है, ज़्यादा साधारण व्यक्तियों के देख नहीं पाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे को याद है जब हम लोग ऋषिकेश में थे, एक आश्रम में 2 महीने के लिए थे, शिवानंद आश्रम में कुछ कोर्स कर रहे थे। वहाँ के व्यक्ति आते थे, ब्रह्मचारी, बहुत ज़बरदस्त बोलते थे, वो एकदम स्पिरिटेड बोलते थे। दिस मोमेंट, इसी क्षण, वो इंग्लिश में बोलते थे, दिस मोमेंट कैन यू सी गॉड एवरीवेयर, दिस वेजिटेशन, दिस पीपल, दिस रिवर, गंगा की नदी, जहाँ देखोगे आपको ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, देखना चाहिए। है साधना, साधना के द्वारा ही संभव है। अद्वैत भाव की जब आ जाता है इंसान कि एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट, सारा पृथ्वी ही ये ईश्वर की कृति है, ईश्वर की कल्पना है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ऐसा बहुत पहले एक गाना मुकेश क्या हुआ करता था। ये किस कवि की कल्पना की चमत्कार है। ये कौन जान पाएंगे इसको? सभी लोग के काम नहीं है। कवि हमारे जो लिखे हैं, बड़े बड़े कवि हो गए हैं, शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, ये सब ब्लैक, विलियम ब्लैक हो गए हैं, वो सब फॉरेन की कवि, हिंदुस्तान में भी बहुत से तो कवि हैं। तो उन लोगों को क्या नेचर, वही पेड़ पौधे, वही जंगल हम लोग देख के चुपचाप बैठे रहते हैं, पर दे सी समथिंग एल्स। माने दे जो अनलुकर जो है, देखने वालों की महिमा है वो। तो जो भी है, तो वो बोलते थे ऐसे ही कि
कैन यू सी गॉड एवरीवेयर नाउ? कैन यू तो अपने आप एकात्मकता उसके साथ हो सकता है क्या? उनके साथ अपने आप को मिला सकते हैं क्या? जब तक हम उसमें खो न जाएं, तब तक जानना मुश्किल है, उसको सब पहचानना मुश्किल है। ऐसा कोई आसमान है, आसमान को देखिए, कोई बहुत सुंदर कविता लिखता है और हम लोग आसमान में भी देखते रहते हैं, तो फ़र्क किसमें होता है? देखने वालों में ना नज़र के ऊपर है। तो ये जो लोग हैं शारीरिक कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट को पाते भी हैं, और ईश्वर जी सभी के अंदर व्यवस्था अवस्थित है, उसको भी रिजेक्ट करते थे, मानते नहीं। अगर मानेंगे ईश्वर है तो उसको तो खुद को कष्ट हो रहा है, ईश्वर को कष्ट हो रहा है उसके अंदर आत्मा को, तो ये तो समझ पाएंगे उसको। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तो जो हृदय में जो विवेक है इसको भी वो लोग बना कर देते हैं। कौन लोग? ये डेमोनियक, ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। आसुरी प्रवृत्ति हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले 16वां अध्याय में, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ आता है, तपस के अंदर आता है इसमें। तो ये कष्ट देते हैं, और एक्चुअली कहते हैं ना, जो जन्म मृत्यु दुख कष्ट से परे हैं वो कष्ट पाता है ना। गॉड इज आत्मन, और आत्मन जो आत्मा है बियॉन्ड, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी है, दुख से कष्ट से परे हैं वो, कोई हानि लाभ दुख कष्ट कुछ नहीं होता उसको। लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं होता है, लेकिन आत्मा जिस शरीर में है, जीवात्मा के रूप में जो शरीर में है, वो शरीर को तो कष्ट हो रहा है, उसका तो इंद्रियां हैं। तो इस तरह की बोलते हैं कि इंद्रियों को भी कष्ट देते हैं, और बाकी अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं, इंद्रियों को भी देते हैं, और ईश्वर बोलते हैं कि वो मुझको भी देते हैं, क्योंकि वो समझ में तो नहीं आता है कि हम उनके अंदर, ईश्वर अंदर है ही है। तो इसलिए तो उनका जो जितने जानते हैं, जो काम करते हैं, ये सारे बोलते हैं कि अशास्त्र विहितम, शास्त्र से मान्यता उसको नहीं है। अघोरम, बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस, क्रूएल प्रैक्टिसेस, इसे घोरम बोलते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंत ये तपो जना। ये जो लोग हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग या भयंकर राजसिक प्रवृत्ति के लोग, इस तरह के वो काम करते हैं। तो श्रद्धा इसलिए बोलते हैं कि श्रद्धा, हम श्रद्धा से पढ़ रहे थे, तो जिनकी श्रद्धा जैसी है उसी तरह का ही होगा। शुरू में बोल चुके हैं हम लोग, ये व्यक्ति भी श्रद्धा है उनके पास, डेमोनियक एक्चुअली नहीं है, लेकिन क्योंकि तपस्या से करते हैं तो दे सीम टू बी लाइक दैट। तो डेरोगेटिव, उनका प्रैक्टिस गलत है। यद्यपि उनमें श्रद्धा है, लेकिन फिर वो श्रद्धा कि विभिन्न प्रकार की, जो 3 प्रकार श्रद्धा होती है ना, तो उसको वो ठीक जो हम होना चाहिए। श्रद्धा एक्चुअली क्या है? शास्त्र और गुरु वाक्य में विश्वास, शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा। यस, ये जो पढ़ रहा हूँ ये भगवद गीता है, ये सही है। जो भगवान कृष्ण ने बोला, जो भगवान विष्णु ने बोला विष्णु सहस्त्र नाम पे, जो माँ ने बोली है, जो ठाकुर ने बोला है, जो भगवान श्री राम ने बोला है रामायण में, ये दिस आर ऑल, ये सारे सही है बिल्कुल, माने नो डाउट्स। संशय उसको नहीं कर सकते हम लोग। तो शास्त्र की बातें और गुरु की बातें, गुरु जो बोलते हैं दैट इज़ फाइनल वर्ड, तो शास्त्र बोलता है दैट इज़ ऑल्सो फाइनल वर्ड, और गुरु जो बोलता है दैट इज़ ऑल्सो फाइनल वर्ड। वी कैन नॉट काउंटर इट। पर ये लोग क्या करते हैं? काउंटर करते हैं। इनकी जो अशास्त्र विहित है, इसे बोला है कि तो जब श्रद्धा है होने के बाद भी वो शास्त्र रूप जो देता है डिक्टेट्स, उसको वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो अशास्त्र विहितम घोरम, तो ये बोला कि ये इसलिए श्रद्धा होने के बावजूद भी, क्योंकि वो ठीक नहीं है प्रैक्टिस, उल्टा काम करते हैं, इसलिए उनके ठीक तपस्या ठीक नहीं है। सो दिस वॉज 5 and 6, 5वें 6वीं में जो है पढ़ा, शॉर्ट में पढ़े, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। जो तकलीफ कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं लोगों को, अपने को भी और दूसरों को भी, ईश्वर को तकलीफ दे रहे हैं, वो बात 5वां 6वां में हम लोगों ने देखा। 7वां, आहारस्तोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। क्या बोलते हैं ये? भोजन भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, उसी प्रकार यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उन सब के इस भेद को तो सुन। क्या है? अभी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ें? सबसे पहले भोजन। भोजन भी देखो, भोजन तो हम पेट भरने के लिए कर रहे हैं ना, शरीर को
पुष्ट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी तरह तरह के लोग खाते हैं। भोजन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। तो बिल्कुल पढ़ेंगे अभी व्हाट इज़ सात्विक आहार, व्हाट इज़ राजसिक आहार और व्हाट इज़ तामसिक आहार, ये सब आज हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो, 3 आहार भी 3 प्रकार होते हैं लोगों के अनुसार ना, और क्या क्या कौन क्या खाते हैं। और फिर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, यज्ञ तप तथा दान। यज्ञ कितने कैसे कैसे होते हैं, सात्विक यज्ञ क्या है, तामसिक यज्ञ क्या है, राजसिक क्या है, और तपस क्या है वो भी पढ़ेंगे, और दान इसके बारे में। तो ये इसमें फ़र्क क्या है, विभिन्न प्रकार के लोग जो है सात्विक राजसिक तामसिक, ऐसे लोगों के विभिन्न प्रकार के खाद्य ज्ञान वो क्या नाम है, यज्ञ तप दान, ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे अभी। तो ये आहार तो कैसा होना चाहिए, बोलते हैं कि आयु सत्व बलारोग्य। तो इसमें ये अभी कैसा होना चाहिए बोलते, तो फूड कैसे वो हम लोग को जो खाएंगे कैसा होना चाहिए, तो ये मेरिटोरियस एक्ट्स यानी अच्छे काम करने के लिए होना चाहिए ये है। तो अलग अलग ट्रेडिशन होता है, विभिन्न प्रकार के खाने का ट्रेडिशन होता है। आप स्टेट में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में हम कुछ प्रकार खाते हैं, साउथ में जाके कुछ प्रकार खाता है, उड़ीसा में, बंगाल में, उस एरिया में, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो उसका विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, जगह जगह में स्थान स्थान में परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम जो तमिलनाडु में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, या महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर एरिया में भयंकर तीखा खाते हैं वो लोग, टेरिबली, तो हम लोग सहन भी नहीं कर सकते इसको, ऐसा है। पर दैट इज़ देयर ट्रेडिशन, दे डू इट लाइक दैट ओनली। राजस्थान जाएंगे कुछ अलग प्रकार खाना, जम्मू कश्मीर कुछ अलग टाइप का खाना, ये खाने को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन उसके अंदर, तो कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, अलग अलग प्रकार के भेद जरूर है, लेकिन बोलते हैं कर्म में कोई अलग बुरा अच्छा नहीं है, कर्मों की अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ किस टेंडेंसी में हम लोग उसको करते हैं ये बात। तो हमारे किस पर्पस के लिए करते हैं हम लोग, उसके ऊपर कर्म अच्छा हो। हमारे मेंटेलिटी क्या होती है उस समय में, जो हमको कर्म करने में उस्काता है और उसका जो फल होता है उसके साथ सेम कर्म है, ये अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण हम दें कि मारना, किलिंग, हिट समबडी, ये बुरा है। एक सैनिक का उदाहरण लें, एक सैनिक जब फील्ड में है, युद्ध स्थान में है, वो खूब मारता है, और जितना मारेगा उतना अच्छा है, क्योंकि एनिमी को मारना है, किल। नहीं तो भगवान कृष्ण अर्जुन के क्यों बोलते तो मारो, क्योंकि उसका क्षत्रिय का काम यही है। तो एक क्षत्रिय, एक सैनिक जो फ्रंट में है, उसको जिसको देखना उसको मारना है, अगर शत्रु है तो उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होगा, उसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं जाएगा कि तुमने क्यों मारा है, दंड विधान कुछ नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जो गांव में आता है, घर में आता है, घर में किसी से झगड़ा करा, किसी के लाठी में पीट दिया, डंडे मार के किसी को मार दिया, मारना तो बहुत बड़ी बात है, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। और दफ़ा 302 में इंडियन पेनल कोड की जो 302 नंबर है, उसमें उसको मृत्युदंड भी हो सकता है, जेल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट इज सीरियसनेस। तो ये सेम पर्सन, कर्म सेम है मारना, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के हैं। मैं किसी मित्र के पास, कोई मित्र के पास जाता हूँ, मित्र को कैसे देखना है, मित्र के घर वालों को कैसे देखना है, विथ लव अफेक्शन के साथ देखना है। तो जो भी कर्म, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। कर्म कैसा है, ये गुड और बैड ये हो सका, तो उनको क्या उसका नतीजा निकलता है, इफेक्ट क्या होता है, फल क्या होता है, और किस पर्पस के लिए उसका है, उसका मति क्या है, किस बुद्धि के साथ, किस लक्ष्य के साथ उसका वो काम को करता है। तो ये इस सब में फ़र्क है। मोटिव होता है ना, इस पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये खाली छोटी छोटी बातें ही कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
तो ये सब स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कर्म हमको करना है तो अलग प्रकार का होगा। हम जो अभी बात किए ना, तामसिक व्यक्ति और राजसिक व्यक्ति का जो कंडक्ट, ये उनके चरित्र में आ चुका है। वो दे कांट डिविट फ्रॉम इट। परिवर्तन हो सकता है अगर समझ जाते हैं तो। लगता है कि नहीं मैं गलत रास्ते में हूँ तो मुझे अच्छे रास्ते में जाना चाहिए, तो फिर अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी को देख के फटाक से किसी को बोल देना कि ना तुम गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि उसका अभ्यास है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, वेरी नोबल, ये उसका अभ्यास का काम है। वही व्यक्ति किसी व्यक्ति का गलत काम करता है, जिसको हम पाप कर्म, तथाकथित पाप कर्म कहते हैं, अनहोली वर्क, तो वो किसके लिए हुआ है? उसका एक अभ्यास पड़ चुका है लंबे समय से। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में स्वामी जी इसको बोलते हैं कि आप, मैन इज ए कंग्लोमरेशन ऑफ हिज प्रोपेंसिटीज। किसी का चरित्र जो है, द कैरेक्टर इज द एग्लोमरेशन ऑफ हिज प्रोपेंसिटीज, उसके प्रवृत्तियों का समाहार है वो। बहुत विवेकानंद बोलते हैं कि बहुत लंबे समय से कोई गलत काम करते आ रहे हैं, पर्पस क्या पता नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन वो अभी बुरा चरित्र का कहलाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर चाहे इमीडिएटली वो अपना चरित्र को बदल भी सकता है। वो ये तो हम जानते हैं, बदल सकता है वो चरित्र को। कैसे? स्वामी जी बोलते हैं बाई अनदर हैबिट, एक अच्छे हैबिट करके, काउंटर हैबिट जिसको कहते हैं, तो बुरा प्रवृत्ति को स्लोली उसको ख़त्म करके अच्छा प्रवृत्ति में, अच्छे चरित्र में हम लोग आ सकते हैं। ये लंबे अभ्यास की बात है वो। सो दिस इज़ पॉसिबल। तो इसलिए हम देखते हैं ना, बड़े बड़े क्रिमिनल भी ठीक हो जाते हैं। क्रिमिनल जो गलत, सारे जीवन में बहुत बड़े बड़े गलत काम भी किए हैं, मर्डर तक किए हैं, समझ मैं आई रिमेंबर, आजकल में एक यहाँ के संप्रेक्षण गृह होता है, मतलब क्रिमिनल थे, डेलिक्वेंट्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, बाल अपराधी जिसको कहते हैं। बचपन में, छोटपन में लड़का कुछ जान समझ नहीं पाता, लड़की को समझ नहीं पाती है, कुछ कर देते, गलत हो जाते हैं, उनको जेल नहीं लेते हैं। 18 साल से अगर कम का हो तो उसको एक सुधार गृह में रखते हैं, उसको संप्रेक्षण गृह बोलते हैं। वहाँ अंबिकापुरी में हमारा 2 है, तो उसमें आई गो रेगुलरली। उसमें रेप केसेस भी बहुत सारे हैं, धारा 376 वाले, चोरी, पॉकेटमारी, मर्डर भी है, कई सारे मर्डर भी है उसमें। लेकिन उसको धीरे धीरे केस होके छोड़ देते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग्स, कि हम जब जाते हैं बच्चों को बैठ के कहानी सुनाते हैं, बहुत भजन गाते हैं, कुछ उनको स्वीट्स, कभी कभी विशेष ओकेज़न पे जाके कुछ मिठाई देना, कुछ चॉकलेट देना, भोजन भी देना, ये सब करने के कारण और कहानी के द्वारा आई फाइंड पर्सनली कि उससे बहुत फ़ायदा होता है उन लोगों को। क्योंकि कुछ लोग रेगुलरली, दैट इज़ रिकॉर्ड, एक बार चोरी करके आए हैं, छोड़ दिया गया, फिर चोरी करके फिर आ गया, हुआ आना ही पड़ेगा, वहीं जाएंगे कहाँ? संप्रेक्षण गृह में उनका आना ही पड़ेगा। तो लेकिन अभी आई फाइंड सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स, तो उसमें बहुत रेयर केसेस में उनका जो क्राइम रिपीट होता है, बिकॉज वो समझ जाते हैं, अपने गलतियों का एहसास उनको होता है कि हमें गलत काम कर रहा था अभी तक, सो दिस विल नॉट कंटिन्यू। ये अगर उनका मन में आ गया तो फिर आगे फिर वो गलत काम कभी नहीं करेंगे। एंड स्पेशल लाइफ हैंड में तो देखते थोड़ा ट्रैक रखता हूँ उसके ऊपर कि उनके ज़्यादातर केसेस में दे लीड ए नॉर्मल लाइफ यहाँ से जाने के बाद। और कई सारे लोगों के ऐसे मर्डर लोगों के साथ कांटेक्ट में भी हूँ, अच्छा काम करते हैं, जाके यहाँ से चले गए हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई ट्रक चलाते हैं, कुछ करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, अपने मेहनत करके वो खाते हैं और चोरी डाका डाल ये सब खून मर्डर नहीं करते हैं वो। सो ऑल दिस, ये सारे इतने सारे बोलने की लक्ष्य ये है कि कर्म अभ्यास से होता है और उसी को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, प्रवृत्तियों के परिवर्तन करके बुरे से अच्छा भी हो सकता है। तो ये सब जो आहार हो गया, अपना कर्म हो गया, ये सब विभिन्न प्रकार के हैं। तो अभी हम हाँ ये बता ना
क्या कह, यज्ञ तप तथा दानम, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, इसको सारे को पढ़ेंगे। अभी जो सात्विक व्यक्ति क्या खाता है नंबर पर, उसको देखते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया। सात्विक व्यक्ति क्या खाता है, भोजन उसका कैसा है। तो देखिए, आयु सत्व बल और आरोग्य क्या चाहिए हमको सारे, इसे बढ़ाने के लिए आयु बढ़ाना है हमको। सत्व मतलब हमारा नेचर जो है ना, प्रवृत्तियाँ अच्छी, सत्व बढ़ाना है। बल बढ़ाना है, स्ट्रेंथ चाहिए आपको। आरोग्य बोला, रोग नहीं चाहिए, अच्छे बहुत चले, निरोग होता है। सुख प्रीति, ये सब को विवर्धना मतलब बढ़ाने वाले। सुख अपने जॉय, आनंद, कोई दुखी नहीं रहना चाहता दुनिया में। सुख और प्रीति, लव एंड अफेक्शन, प्रेम सभी के प्रति रहना चाहिए। ये जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति, ये सबको बढ़ाना है। तो इसके लिए खाना क्या होना चाहिए, रस्या रस, स्निग्धा चिकनाई होता है ना, स्थिरा हृदय, स्थिरा स्टेबल, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना होना चाहिए। और हृदय अच्छे लगता है, जो प्लीजिंग, अच्छे लगना भी तो चाहिए ना। और आहार सात्विक प्रिया है, ये आहार जो है सात्विक। तो इसने इसका मीनिंग क्या है बताएं भाई, हिंदी में पढ़ लेते हैं। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, रसयुक्त स्निग्ध अर्थात चिकने, स्थिर अर्थात शरीर में बहुत समय तक सार रूप में बने रहने वाले, तथा हृदय को प्रिय ऐसे खाद्य पदार्थ सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। दिस इज द मीनिंग इन हिंदी। उसको थोड़ा सा चर्चा करके फिर हम लोग अगले बार इसको पढ़ेंगे। भोजन हम लोग एपिटाइट से करते हैं ना, ज़्यादातर लोग भूख लगा तो हम करते हैं, सदा सभी से तो खाते नहीं, खाने का देर इज टाइम। इस पर थोड़ा इसका चर्चा होगा है हमको उसके बारे में। तो लेकिन बड़ा चीयरफुलनेस होना, हमें आनंद में रहना चाहिए। भोजन में अगर खाने के अगर कष्ट हुआ अपने को, तो काहे का भोजन फिर हुआ। हम भोजन करने का दो होता है, एक तो होता है भूख से पीड़ित व्यक्ति, उसको इमीडिएटली भोजन देना है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता तो भी चलता है। लेकिन बोलते हैं कि प्रीति भी चाहिए। तो एपिटाइट भी बढ़ने के बाद भोजन करना है, और मेन है चीयरफुल, आनंद पाना, उसको खुश रहना, संतोष प्राप्त करना उसको। और सब्सटेंशियल फूड बताए कि जो लंबे समय तक रहता है, बरकत बोलता है ना, वो खाना क्विकली हजम हो जाएगा, चला जाएगा, वो ठीक नहीं, उसमें से मिलेगा कुछ डेफिनेटली, लेकिन बोला कि स्टेबल फूड भी होना चाहिए, ताकि हम 6-7 घंटा के अंतर है साधारणतः तो भोजन करते हैं, तो दैट शुड परसिस्ट, वो अंदर रहना चाहिए। ऐसा भी चाहिए हमको, फूड चाहिए। और बोलते हैं कि विगर, शक्ति, बल बढ़ाने वाला, हमको शक्ति चाहिए। फूड क्यों खाते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ के लिए खाते हैं ना, शरीर को बल देने के लिए चाहिए। बल वैसे 3 प्रकार का होता है, वो शारीरिक बल और मानसिक बल और ये सब हृदय का बल अलग है। फिलहाल हम शारीरिक बल की बात कर रहे हैं। शरीर को जो देता, हमको आनंद देता है, शरीर पुष्ट होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, ऐसे फूड खाना चाहिए। बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि जो रास्ते में खड़ा होकर पाव भाजी और ये सब खाते हैं ना, सो मोमोस इत्यादि आजकल बहुत हो गया, उनको अच्छा लगता है, किसको इंद्रियों को अच्छा लगता है, टेस्ट को अच्छा लगता है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो स्वास्थ्य के जो बलवर्धक जो होना चाहिए, ये नहीं होता है। वो शरीर को जो पुष्टि मिलती है, वो उसमें से नहीं मिलता है। ये सब हम ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है ना। आयु भी बढ़ना चाहिए। आयु किससे बढ़ेगा, तो ऐसे फूड तो खाएंगे तब ना आयु बढ़ेगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए और बल बढ़ाने के लिए, आरोग्य, कुछ फूड ऐसे होते हैं खाने पर बीमार भी हो सकते हैं, होते हैं। पेपर में कभी कभी निकलता है ना, ये बासी खाना खाकर या प्रदूषित भोजन खाकर इतने लोग बीमार हुए, दस्त हुआ, उल्टी हुई, कुछ डेथ भी हो जाते हैं, और पॉइजनस उसमें कुछ चीज़ें होता है, डेथ भी हो जाता है। तो ऐसा भी होता है विभिन्न जगह में। उसके लिए हमको बहुत भोजन में वी हैव टू वेरी कॉशियस,
फिर होता है कि चिकना स्निग्ध होना चाहिए ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लेकिन सूखा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये रसयुक्त जूस होना चाहिए उसमें। वैसे जूस खाने के लिए बोल रहे हैं उसमें, और बहुत देर तक बने रहे और हृदय को प्रिय लगे, ये भी सात्विक व्यक्ति को है। ये सबसे इम्पोर्टेंट खाना है। तो ये आश्रमों में हम जब जाते हैं कभी कभी, तो आश्रम में इस तरह का भोजन मिलता है, बहुत सिंपल फूड, बिल्कुल ज़्यादा ऑयली नहीं, स्पाइसी नहीं कभी भी, सो दैट यू एन्जॉय द टेकिंग। अभ्यास हो जाने पर फिर हम बातें राजसिक फूड पे पढ़ेंगे। जब अभ्यास हो जाता है तो भयंकर तीखा और खट्टा और नमक युक्त ये सब जो है, ये सब राजसिक लोग का, ये हम अगले बार पढ़ेंगे। आज मैं समाप्त करूँगा, मेरी वाणी को विराम दूंगा। ये सात्विक फूड के साथ थोड़ी सी इसके ऊपर और चर्चा करने बाकी है। तो सात्विक फूड कैसे है, राजसिक फूड कैसे है और तामसिक फूड कैसे है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार दान और यज्ञ और तपस सबके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार सात्विक, राजसिक, तामसिक किस तरह का उनका दान कैसे, यज्ञ कैसे, तपस कैसे होना चाहिए, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये सब जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए है, ये खाली सुन लेने से नहीं होता। फिर भगवान कृष्ण ने टोल्ड अर्जुना, वो तो हम लोग के निमित्त बना के बोला है ना। तो अर्जुन को कहा मत, हम ही लोगों को बोला है। पूरा होल मैनकाइंड अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलता जाएगा। जस्ट वी हैव टू लिसन, सुना, अभी श्रवण हुआ, फिर मनन चिंतन होगा, फिर उसके ऊपर उसका एक्शन, उसको जीवन में अंगीकार करना उसको और जीवन में पालन करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आज समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।